पॉलिनोमियल है ना। पार्ट दो बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या नाम? पॉलिनोमियल। हाँ सर। पॉली का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब 6। पॉलिनोमियल हो गया। होता क्या है, पहले तो देखो बहुपद में हमारे पास आते हैं चर, तो पहले चर को समझो होता क्या है ना। बहुपद में आते हैं चर। अब ये चर जो है ना हमारे पास आएंगे 1 चर, 2 चर, 3 चर, ऐसे सब आएंगे। 1 चर, 2 चर, अंत में नहीं रहेगा। 3 चर। चर का मतलब देखो, चर का मतलब हुआ होता है कि जो ए से लेकर के जेड तक के बीच में जितने भी लेटर अक्षर आते हैं वही चर बनाते हैं। ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी एफ जी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। यही क्या बनाते हैं, चर बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बहुपद देखो क्या होता है। बहुपद वो होता है जैसे कि हम एबीसीडी में ज्यादातर एक्स मानते हैं ना, तो एक्स मान लिए। अब इसके ऊपर जो घात होती है, पावर होती है, ठीक है ना, वो कितनी है उसी को क्या कहते हैं, बहुपद। जो हमारे पास एबीसीडी है, एबीसीडी के ऊपर जितनी घात होती है, अभी इस पे कितनी घात है, एक है ना। लेकिन इसके बाद में अगर यहाँ पे लिख दे 2, मतलब बहुपद हो गया ना, इसका पद क्या हुआ, डबल हुआ। फिर अगर 3 लिख देंगे तो भी 4 5 6 7 जितना घात होगा उसका, है ना। अगर मान लो ऐसा लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पहला उदाहरण x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। बताओ ये कौन सा चर है। क्या बोले, एक चर में सिर्फ एक लेटर आएगा ना, 3 चर। पहले चर का समझो, फिर बहुपद का होता है। बहुपद में ई देखे रहता है। बहुपद में सिंपल सी बात ये देखो कि जो उसके ऊपर पावर है, बहुपद में सिर्फ अगर घात देखो कितना है, ये 2 है, यूं 2 है, तो ये क्या होता है बहुपद। और चर का होता है, ये नीचे देखो कि कौन कौन में है, एक्स है वाई है, तो ये 2 चर हुआ ना भैया। अगर यहीं पे मान लो अगर एक्स होता, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स कर दिए और यहाँ पे भी एक्स कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2x। तो ये हमारे पास कौन सा चर है, एक चर, एक ही चर तो है ना, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आगे चले, अब 2 चर की बात कर लेते हैं। 2 चर, 2 चर में अब देखो जिस किसी भी इक्वेशन में x हो जाए फिर y हो जाए, ठीक है ना, y की घात, फिर बस, और फिर इसके बाद कोई संख्या दी रही है, ठीक है। ये हमारा 2 चर हो गया। कैसे कि पहला जो लेटर है हमारा x है वो अलग है, और दूसरा क्या है हमारे पास वो भी अलग है ना। तो दोनों हमारे लिए अलग अलग है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, 2 चर। अब 3 चर की बात करते हैं। 3 चर में क्या होगा, तीनों अलग होंगे। अभी एक्स वाई था, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, जेड। एक्स के घात 2, वाई के घात 2 प्लस जेड के घात 2 3, कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा 3 चर हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये जो लेटर हमारे पास दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। और बहुपद तो समझ में आया जिसके पास घात हो। और एक बात याद रखना कि ये जो रूट में लिखा होता है, ठीक है ना, कोई भी हो, रूट के अंदर जैसे दे दिया हमारे पास जेड, तो जेड की घात जो होगी हमेशा जेड बराबर होगा आधा, ठीक है ना। जेड की घात 1/2, ये हमारा हो गया घात, ठीक है ना। रूट बराबर हमारा
होता है 1/2। यही नहीं, चाहे मैथ में चाहे जहाँ लगाओ, चाहे फिजिक्स में लगाओ, ठीक है ना। जब रूट हटाएंगे तो इतना घात लगाना पड़ेगा 1/2, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? अभी तो सिर्फ हम समझाएं कि एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है, तीन चर क्या होता है ना। अब एक चर वाले बहुपद, अब ये होता क्या है? एक चर में क्या बताए थे, जिसमें सिर्फ एक ही चीज हो ना। बस लिख दो ऐसे उदाहरण। एक चर जिसमें कोनो भी चीज जो ना एक ही चीज जो ना बार बार आए। एक चर में वही बार बार रिपीट करेगी। 2x हो गया, x माइनस 1/3 या फिर 1/x, कुछ भी लिख दे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक चर है, एक चर, ठीक है। और फिर उसके आगे आगे चलता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना, जो हमारे पास चर होता है उसको अगर 0 से 0 से अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है ना। वैसे भी पढ़ेंगे कि भैया 0 को चाहे जो नंबर हो अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो वैसे ही चर को अगर 0 से गुणा करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण साथ उत्तर, अपना उत्तर दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से पहला उत्तर एक और कौन कौन बहुपद कौन नहीं। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। देखे भाई देख। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 4x स्क्वायर 3x प्लस का 7, ये तो दिया पहला क्वेश्चन। और फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया y का स्क्वायर प्लस √2। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है कि ये कौन कौन से क्या है, बहुपद है, ठीक है ना, ये बताना है। बहुपद पूछ रहा है, तो ये कौन सा बहुपद है, एक चर वाला, वन वेरिएबल, काहे से यहाँ पे एक चर वाला बहुपद ना। तो पहला आंसर यही लिख दो डायरेक्ट, एक चर बहुपद बहुपद आंसर है। हाँ कैसे लिखे? बस यही लिखना है आंसर। इसमें आपको पहचानना है कि ये जो आपके पास वेरिएबल है, ठीक है ना, जो आपके पास ABCD वाले लेटर हैं वो कितने हैं ये देखना है। यहाँ पे दोनों x है, अगर x की जगह पे एक में y होता तो ये क्या हो जाता, 2 चर हो जाता, हमारा अलग हो जाता तुरंत, ठीक है। और फिर दूसरा देखो ये कौन सा चर है, एक चर, एक है वो दूसरा वाला एक चर सर, एक चर। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, y है, y है ना, y तो लिख दो एक चर वाला बहुपद। पता है सर ABCD का केवल एक ही अक्षर है,
हाँ वो एक चर होता है हमेशा। दो वन अक्षर है वेरिएबल, दो चर। दो चार। दोनों अलग अलग रहेंगे तब दो चर होगा, मतलब टू वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे एक्स वाई। हाँ वही। ठीक है। एक्स वाई जेड। और फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 रूट टी क्या हो जाएगा, टी रूट, यही तो है। तो ये भी एक चर है ना सर? y प्लस का 2 अपॉन वाई, एक ही चर है ना ये? कुछ नहीं है। कैसे? इसमें चर कुछ ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा हमारा एक के t के घात 1/2, ये होगा ना। तो ये घात जो है बहुपद नहीं है, पूरी पूर्ण संख्या में नहीं है भैया, है ना, आधा है। अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी होता तो हम लिख सकते थे कि ये बहुपद है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये क्या लिख देंगे डायरेक्ट, बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद है। यहाँ बैठे बहुत बेकार नहीं है, लो अब ये सब ये बता दिया संख्या से। ठीक है ना। y प्लस 2 अपॉन वाई, एक चर वाला बहुपद होगा, 0 होगा बहुपद, नहीं होगा? इसकी पावर 0 होगी। 0 वाई का पावर तो होगा ना, उस वाई का पहले वाले का, प्लस के बगल इस वाई का होगा उसका नहीं होगा। अरे इसको देखो भैया, इसको देखो, उसे दो कौन है? जिस किसी भी नंबर के साथ में वेरिएबल है उसको सोल्व करो, उसको देखो, उसके पहले वाले बाद वाले छोड़ो। ठीक है, ठीक है। ये का सोल्व करो तो वो का देखो, ठीक है। तो ये का सोल्व करो तो ये का देखो 2/y है, तो ये का बराबर में का लिख दो 2/y जब है तो y का ऊपर लेके जाओ, तो ये का घात प्लस में आए तो क्या हो जाए, y बराबर -1, ये तो वही। तो माइनस एक कहाँ गए, ये नहीं बहुपद है, ये नहीं ना, -1 मतलब इधर ही भाग गए, तो बहुपद तो है नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि बहुपद नहीं है, एक चर वाला है लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद है। चर वाला है। लो भैया, x के घात 10, y के घात 3, t के घात 50, ये क्या है। ये वाला बताओ। अरे हो गया, 3 चर वाला तीन चर। हाँ 3 चर तो है। मुर्गा, एक चर वाला x के घात 10, y के घात 30 प्लस z के घात 50, है ना। x y z ठीक है घाट। t z कुछ भी मानो भैया, बस। x y t कौन सा चर है, तीन चर चर, चर 2 चर 3 चर, तीन 3 चर ना। तो लिख दो यहाँ पे कहाँ 3 चर बहुपद है। कायदे की इनका घात देखो, अब घात पूर्ण है, पूरा है ना घात, होल नंबर है पूरा। 10 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, ये सब क्या है, फुल रूप से है। अगर ऐसा लिखा होता कि 1/50 तो ये क्या होता कि t जो है बहुपद ना है ना। तब यही उसका घात देखो, घात देके पहचानो कि मतलब वो कौन से घात में कौन से बहुपद में है। चर तो पता ही है कि x y z कुछ भी हो वो हमारा चर होता है, लेकिन जो घात होती है, जो पावर होती है, वो अगर आपकी पूर्ण संख्या में है तभी वो आपकी पावर मानी जाएगी, नहीं तो अगर आधे में है तो कुछ नहीं, ठीक है। जैसे 5/2 लिख दिया, हो गया 2.5, तो अगर कौन पावर 2.5 दे दिया तो 2.5 का है, कुछ नहीं है, एक तो 2 है और एक तो आधा है, तो मतलब वो बहुपद थोड़ी होगा। बस ये रहा आपका आंसर। 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इस तो पूर्ण संख्या है, मतलब पूरे में 10 है, हाँ? 50 जैसे 10 20 50 है पूर्ण है। हाँ पूरा ऐसे करना है। सवाल नंबर 2, हाँ निम्नलिखित में से
प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये कह रहे हैं कीजिए। तो गुणांक मतलब कोफिशिएंट पूछ रहा है भैया। कोफिशिएंट हिंदी जीत हो गए तुम लोग भाई, इंग्लिश मीडियम वाले। कहाँ इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड है। मतलब बता रहे हैं कि कोफिशिएंट निकालना है हमें। हाँ तो जानते हैं। तो पहले का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ? बताइए x का मान 2x स्क्वायर प्लस का x, ये हो गया। और फिर दूसरा हमारे पास दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x, 2 नंबर। फिर तीसरा हमारे पास दिया है पाई अपॉन 2 कहीं को बताओ सब एक्स स्क्वायर 1 प्लस का x दिया है, ठीक है, ये हो गए। और फिर उसके बाद चौथा दिया हमारे पास रूट 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसमें हमें किसका घात, किसका कोफिशिएंट निकालना है, किसके साथ गुणा हो रहा है ये निकालना है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, पहले ही देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का मतलब x के घात द्वि जिसके ऊपर हो उसी का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। मतलब किसी के साथ में गुणा हो रहा है, ठीक है, ये लिखना है। तो यहाँ पे लिखो भी गुणांक, सब में ये गुणांक लिख दो, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे कोई संख्या है इसके पहले, यहाँ पे कोई संख्या है भाई? कुछ भी नहीं ना। तो इसका मतलब जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होती वहां पे कितना होता है? एक। बस गुणांक एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक। पहला आंसर ये हो गया हमारा। और एक के साथ जब कोनो भी संख्या ना हो तो उसका मतलब एक होता है ना। अब इसमें देखो, लेकिन याद रखना जो एक्स स्क्वायर है उसके पहले जो साइन है प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी, ठीक है ना, तो वो साइन के साथ में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास गुणांक क्या हो जाएगा, कितना यहाँ पे? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा नहीं कह रहे, माइनस एक, एक से माइनस लगा है, माइनस लगा दो, बस ये रहा हमारा आंसर। बस यही करना है। पहला का कैसे करेंगे नहीं समझ पाए सर। ये वाला किया किसके साथ गुणा हो रहा है ये ढूंढना है ना, समझे, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई संख्या है? दो है, प्लस है सिर्फ इसके आगे कोई संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब ये किससे गुणा हो रहा है? एक से। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया एक, ठीक है ना। जब किसी भी कोई भी चर हो, ठीक है ना, आपके पास जब आपके पास कोई भी चर हो, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड हो, तो वो कब तक आपके पास रहेगा? जब तक ये जैसे एक्स स्क्वायर है इसके आगे लगा माइनस, तो यहाँ से लेकर के पीछे जितनी साइन है इसकी औकात, इसकी इज्जत सिर्फ इतनी तक है कि ये इसके बीच में अगर कोई संख्या होती है आगे पीछे कुछ भी, तो ये उसका मतलब क्या हो जाता, आंसर होता। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता तो ये किसका, यहाँ पे एक की जगह पे 3 आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जब कुछ है ही नहीं तो -1 ही तो आएगा। बस ये नहीं कि अब इसके आगे 2 दिया है तो इसका आंसर 2 होगा, ऐसा नहीं। जो चिन्ह लगा है आपके पास, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत में वो आंसर संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा। और फिर ये देखो पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो अब देखो ये पाई एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिखो गुणांक एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये किससे गुणा हो रहा है? पाई बटे 2 से, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ गुणे का साइन नहीं गुणा हो रहा है, कोई साइन है नहीं रियल में, है ना। हम मान रहे हैं कि ये गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स बटे पाई बटे 2, पाई बटे 2। ये रहा आपका आंसर। 4 नंबर देखो, यहाँ पे देखो अब x है, तो x है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 0, एक्स स्क्वायर है ये नहीं, यहाँ पे x है, 0 आंसर। यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है ये नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे गुणांक एक्स स्क्वायर बराबर इसके ऊपर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। बस ये रहा हमारा आंसर। हो गया? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत?
बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की यहाँ नीचे वाली जो का वो गिरा ही बहुपदों में प्रत्येक क्या हो गया 5x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x एक ही लिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4 माइनस y स्क्वायर और फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया 5t माइनस रूट 7 और फिर उसके बाद में दिया हमारा 3। अब देखो घात फाइंड करने का आसान तरीका, जब किसी भी घात कोई भी चर हो, ठीक है ना, एक चर दो चर कितना भी हो, जिसके ऊपर घात सबसे ज्यादा वही हमारा आंसर होगा। तो ये पहले हमारे पास घात पूछे ना, देखो बहुपद दिया है तो ये तो बहुपद है ही है अभी 3 है 2 है ना, बहुपद पहले से ही है। और फिर क्या बोला, हर एक का बहुपद की घात बोला है, मतलब उसकी पावर याद करना है। तो यहाँ पे ये बहुपद पहले से ही है और इसमें उसका घात क्या है, तो x का घात बराबर में क्या हो जाएगा, जिस किसी भी x y z की कोई भी हो उसकी घात जो सबसे ज्यादा वही हमारा आंसर। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है 3, ये हमारा आंसर, यही आंसर है सर। आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड y माइनस 4 माइनस y स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे y का घात क्या हो जाएगा 2 सर, 2 ही इसका आंसर। y का घात बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ये तो वो आ गया, नंबर आ गए और फिर यहाँ पे y है तो एक ही घात है ना हमारे पास। घात कितनी होगी 2 भाई, एक चर है उसके घात 2 है। यहाँ पे देखो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक ही होता है, तो यहाँ पे t की घात 1 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक हमेशा रहता है, बताए पहले से 3 का 0। यहाँ पे कोनो है ही नहीं, कोनो चर है नहीं, कोनो बहुपद है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 आंसर। एक भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, क्यों? बहुपद पूछा है भैया, ये संख्या नहीं पूछा, बहुपद पूछा है। अब 3 का घात कहता तो एक तो लिख सकते हैं शायद, लिख सकते हैं शायद नहीं सर। हाँ वही शायद का पूछता तो तब नहीं, ठीक है ना, 3 का थोड़ी ना पूछा है, बहुत बात नहीं पूछा। बहुपद पूछ रहा, घात पूछ रहा भैया, बहुपद के तो यहाँ बहुपद तो है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। बात आया है कि वो नहीं था, ये गाना लगाए और सर जी की हिंदी गाना मैंने भावत निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं है भैया, घाट का बताइए। बताइए। चालू करें, चालू रहा सर जी। बहुत अच्छा 11 बज गए सर, हमारा चलो देख लेंगे। हम तो उससे बहुत छोटे हो आज 1 बजे तक ये लगा अपने दोनों के घर चलो अगर जल्दी पीना है तो जाए कुछ ना हरा का कर हो जाए वो भाई भूख का तो नहीं रोक सकते। चलो x स्क्वायर प्लस का x
x माइनस एक्स क्यूब y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस एक्स 3t r स्क्वायर 7x क्यूब। सर जी फटावा वो करेगी राजे बाहर तो काम कल्पना चावला अब इंद्रजीत को भाई नौका उनका फाड़े पहले कितना शर्मा बहुत है निम्नलिखित में बताइए कि बहुपद में से पहले देखो इसमें तो बताना बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब एक हम सिंगल हैं। आई एम सिंगर कौन कौन द्विघात है मतलब किसके पास दो हैं हम दो हमारे दो हाँ वो हमारे दो पकड़ो कौन कौन द्विघात है हम दो हमारा एक है ना। यही देखना है कि पहले तो हम अकेले थे हम दो हो गए हम दो हमारे एक ठीक है ना। मतलब देखिएगा कि कौन भी वेरिएबल है आपके पास वो अगर घात कितना है कौन घात से वो आवत है। रैखिक का मतलब ये घात वाला जिसके ऊपर कोनो घात नहीं होती। द्विघात का मतलब जिसके ऊपर सिर्फ द्वि घात द्वि जैसे x स्क्वायर लिखा है मतलब ये होगा दो घात है ना। त्रिघात का मतलब जिसके ऊपर एक तीन हो गया जैसे बस यही x माइनस x नहीं तो ऊपर में देखो जिसके ऊपर घात लगा सिर्फ वो देखो क्या बोले माइनस वाला जहाँ पे कोनो भी चिन्ह लगा रहे तो बस मतलब होकर वो बात वही जगह ना वो वही बहुत बदले सर वीडियो चल मैं यार को बहुत देंगे यार सुन रहा है है काम नहीं रहा है ए की तरह डेविड भाई को फिर बात हेलो राज है ना। रैखिक का मतलब एक ही जो हम और फिर द्विघात मतलब हम और हमारी वो जिसके मतलब दो और त्रिघात मतलब हम दो और हमारे एक हम दो हमारे दो वाला डायलॉग छोड़ो हम दो हमारे एक मतलब जो तीन हो ठीक है। त्रिघात उसी को कहते हैं। द्विघात जिसमें दो लोग हो रैखिक में जो एक हो ठीक है ना। तो पहला x स्क्वायर प्लस का x दिया है तो इसमें कौन सा घात है 2 घात देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है तो जो ज्यादा वही आंसर होगा। पहले बताएं जो बड़ा होगा वही आंसर x स्क्वायर हाँ बस तो यहाँ पे लिख दो ये हो गया द्विघात हमारा। द्विघात कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है दो बस ये दो घात अक्षर देगा कहीं नहीं और ये कौन सा x माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे तीन घात क्योंकि x की घात कितनी है 3 त्रिघात बताओ द्विघात और यहाँ पे रैखिक घात ही नहीं है क्या लिखा y लिखा है 1 प्लस एक्स लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया ठीक है ना। और यहाँ पे एक है रैखिक और यहाँ पे 3 आपका 2.1 एक्सरसाइज बाय बाय वीडियो